Today I am going to explain you the 100 Dresses Part 1. This lesson is belong to from your class 10th first flight book. In this lesson we have need to know first something about a very protagonist character named as वांडा पेट्रॉन्स्की। इस लेसन शुरू करने के पहले नरेटर इस बात को कहना चाहता है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़िए और बताइए कि बिफोर यू रीड का पहला टॉपिक है हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। सबसे पहला क्वेश्चन है नरेटर का कि हम किसी भी पर्सन को कैसे जज करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में कैसा जज करते हैं, किस तरह जज करते हैं। हर पर्सन का किसी को जज करने का अपना एक अलग तजुर्बा होता है, अपना एक अलग तरीका होता है। जैसे कुछ लोग किसी पर्सन को बाय देयर मनी के बेसिस पे जज करते हैं, कुछ लोग किसी को वेल्थ और पोजीशन की बेसिस पर जज करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी वैल्यू एंड्योरिंग वैल्यू के बेसिस पे जज करते हैं। ये जो है अपना अपना अलग अलग तरीका है कि हम किसी पर्सन को किस तरीके से जज करते हैं। दूसरा टॉपिक है दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। तो यहाँ स्टोरी में पुअर गर्ल जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है, उसे वहाँ के बच्चों के द्वारा किस तरीके से जज किया जाता है, इसके बारे में बात बताई गई है। जिस लड़की का नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की, जो कि एक यंग पॉलिश गर्ल है जो स्कूल जाती है विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन। ये अमेरिका के टाउन में स्कूल है, वहाँ पर यह जो है स्कूल जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज। यहाँ के जो बच्चे हैं वो वांड्रा को अलग अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग तरीके से गेस करते हैं, उसका हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर। तो क्या आप यहाँ गेस कर सकते हो, स्टोरी को पढ़ने के पहले ही क्या आप यहाँ पर गेस कर सकते हो कि अदर जो अमेरिकन बच्चे हैं वह वांड्रा को किस तरीके से ट्रीट करते होंगे। इनका जो थर्ड टॉपिक है वही है रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। जो पॉलिश कम्युनिटी है उसके बारे में यहाँ बॉक्स में नीचे दिया गया है। इस टॉपिक है द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी। इसके बारे में अगर आप चाहो तो इंसाइक्लोपीडिया या इंटरनेट की बेसिस पे आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जिसमें ये टॉपिक आपके सामने है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि वांड्रा कहाँ से बिलोंग करती थी। अब स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है वह एक यंग गर्ल है जिसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की। टुडे मंडे, वो बता रहे हैं कि आज का जो समय है, दिन है, वो मंडे है। वांड्रा पेट्रॉन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। और मंडे के दिन जो वांड्रा पेट्रॉन्स्की है वो अपने सीट पर नहीं बैठी हुई है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन। उसमें कुछ गर्ल्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे पैगी और मैडलिन, जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, जो कि हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो सबका क्या करते हैं, मजाक उड़ाती हैं। नोटिस्ड हर अब्सेंस, और लड़कियां जो है वह जो कि स्कूल आई नहीं है तो उसके अब्सेंस को ध्यान देती हैं कि वास्तव में वह स्कूल क्यों नहीं आई है। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। जो रूम है, रूम नंबर 13 है, और रूम नंबर 13 के लास्ट सीट पर वांड्रा पेट्रॉन्स्की बैठती है, जिसका सीट है, लास्ट सीट है, लास्ट रो की लास्ट सीट है, पर वांड्रा पेट्रॉन्स्की बैठती है, रूम नंबर 13 है। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। वांड्रा पेट्रॉन्स्की कहाँ बैठती है, रूम के कॉर्नर बैठती है। वियर द रब बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो वांड्रा है उसकी जो सीट है वह वहाँ पर है जहाँ पर क्लास के गंदे बच्चे बैठते हैं, मतलब ऐसे बच्चे बैठते हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। सेम वही सीट है वांड्रा की। द कॉर्नर ऑफ द रूम वियर there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Scuffling of feet means होता है बेटा noisy, dragging movement of the feet on the ground। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया कि जो वांड्रा पेट्रॉन्स्की है उसकी जो सीट है वह क्लास के लास्ट रो के लास्ट सीट पर बैठती है, जहाँ अक्सर क्लास के कमज़ोर बच्चे बैठते हैं। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांड्रा वहाँ इसलिए
नहीं बैठती है क्योंकि वह बहुत ही क्या है, सी वॉज रफ एंड नॉइजी है। ऑन द कॉन्ट्ररी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। अब इसके बेसिस पर, इसके अपोजिट में जो वांडा की कंडीशन है, क्योंकि जहाँ वो बैठती है वहाँ पे बहुत नॉइजी बच्चे, बहुत ही गंदे बच्चे बैठते हैं, लेकिन जो वांडा है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। वो लास्ट सीट पे बैठती जरूर है, लेकिन वह है बहुत डिफरेंट। वो बहुत ही कम बोलती है, बहुत ही शांत रहती है और रियरली टॉक, रियरली सेड एनीथिंग, और कभी कभी वह कुछ बातें बोलती है, कभी कभी बोलती है। एंड एनीबॉडी हैड ईवर हर्ड हर लाफ एंड आउट लाउड, और आज तक कभी किसी ने उसकी हंसी या तेज़ से बोलना, आउट ऑफ लाउड, तेज़ से हंसी उसकी, बहुत लोगों ने, कई लोगों ने सुना भी नहीं। मतलब वो हंसती भी नहीं है उतना, बहुत ही क्वाइट रहती है, शांत रहती है और जाकर चुपचाप लास्ट सीट पर बैठ जाती है। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रॉक सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कभी कभी जब उसको हंसने का मन करता है तो वह थोड़ा सा अपने मुंह को ट्विस्ट करती है, मतलब थोड़ा सा मुस्कुराने का प्रयत्न करती है, मुस्कुराती है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि मुस्कुरा भी रही है, बस इतना ही करती है। नोबडी न्यू एग्जैक्टली हु वाई वांडा सेट इन दैट सीट। कोई भी बच्चा पूरे क्लास का ये नहीं जानता है कि जो वांडा है वह लास्ट सीट पर क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्राम द बॉगिंग्स हाइट्स ऑफ एंड हर फीट वर यूजुअली कैप्ड विद अ ड्राई मड, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। यहाँ बताया जा रहा है कि जो वांडा है ये लास्ट सीट पर क्यों बैठती है, कहाँ से आती है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन किसी बच्चे के पास नहीं है। दैट टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ दिस आवर्स, और ये एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू द स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. अभी क्या है कि जो वांडा के स्कूल आने और जाने की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी अन्य बच्चों से डिफरेंट है। कुछ बच्चे बहुत पहले ही स्कूल में आ जाते हैं और वांडा का वेट करते रहते हैं ताकि वांडा आए उसका मजाक उड़ाए, लेकिन वांडा आती है और स्कूल में चुपचाप जाकर क्लास में बैठ जाती है और क्लास खत्म होने के बाद चुपचाप वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, डे मंडे था, अगला दिन जो नेक्स्ट डे है ट्यूसडे है। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल और आइदर, वांडा ट्यूसडे को भी स्कूल नहीं आई। एनीबडी नोटिस हर अब्सेंस अगेन, और फिर से जो है कुछ लोगों ने उसके अब्सेंस को ध्यान दिया। बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड did notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. यहाँ दो लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है, पेगी एंड मैडी के बारे में। पेगी के बारे में बताया जा रहा है, पेगी क्लास की बहुत ही पॉपुलर गर्ल है उस स्कूल की, वो बहुत ही प्रिटी है और उसके पास ढेर सारे प्रिटी क्लोथ्स भी हैं और उसका जो हेयर है वो कर्ली है। और मैडी पेडी की क्या है, क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस वांडास अब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू द स्कूल। अब ये मैडी एंड पैगी दोनों लोग वांडा का इंतज़ार करती हैं क्योंकि उसकी वजह से ये जो है स्कूल में क्या होती हैं, लेट होती हैं। दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड सी जस्ट हैडंट कम। अब ये दोनों लड़कियाँ वांडा का इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो आए और ये दोनों उसका मजाक उड़ाए। देखिए, ये दोनों लड़कियाँ क्लास में पढ़ने बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे बच्चों में इनकी काउंटिंग होती है, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये लोग वांडा का इंतज़ार करती हैं ताकि जो है ये उसका मजाक उड़ा सके। ये सब वेट करती होती, वेटेड, लेकिन वांडा स्कूल आती नहीं है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। और ये लोग जो है क्या कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि वांडा आए और ये लोग उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वांडा आती नहीं है। वांडा पेट्रॉन्स्की, most of the children in the room 13 did not have name like that. They had names easy to say, like Thomas Smith or Alan. There was a one boy named Bounce. While Bounce and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. अब एक्चुअली ये जो वांडा है ये कहीं और से जाकर वहाँ बसी हुई थी, इसके फादर वहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो जो वांडा का जो नेम है वहाँ के लोकल नेम से काफ़ी डिफरेंट था, ठीक है। इस वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वांडा पेट्रॉन्स्की जो नेम है वो वहाँ के लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग
जो है क्या था, डिफरेंट नेम था, इस वजह से बच्चे उसके नाम का क्या करते, मजाक उड़ाते थे। उस क्लास में एक और लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस। तो विली बाउंस वहाँ के नेम से, वहाँ के कल्चर के नेम से काफ़ी डिफरेंट नेम है, इस वजह से इसके भी नाम को लोग बोल बोल के चिढ़ाते थे। जैसे अगर आपके क्लास में रमेश, महेश, मोहन, सुनीता, अनीता अगर इस तरह के नाम होते हैं तो आपको काफ़ी, आपके जो है मतलब एरिया के हिसाब से ठीक ठाक नेम होता है। लेकिन अगर वही नेम आ जाए, बहरन आ जाए ना, कॉड आ जाए, इस तरीके से अगर डिफरेंट सी आ जाए, टर्न आ जाए, तो आपको कहीं ना कहीं से ये सब नाम और लगेगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन और सिचुएशन पेट्रॉन्स्की के साथ भी है, वांडा के साथ भी है, इस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के पास कोई भी दोस्त नहीं है। सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, वह स्कूल अकेले आती है और अकेले घर भी वापस जाती है। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वो हमेशा एक ब्लू कलर का कपड़ा पहनती है जिसका जो कलर फेड हो गया, फेड का मतलब कलर उड़ हो जाना, मतलब कलर छूट जाना, फेडेड कलर का हो गया है। उसके पास एक ही कपड़ा है, एक ब्लू ड्रेस है जिसको हमेशा पहन के आती है। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज थ्रू इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, उसका जो कपड़ा रहता है, कपड़ा तो बिल्कुल क्लीन होता है, लेकिन कभी उस कपड़े पर आयरन नहीं होता है, वह क्लीन क्लॉथ पहनती है। उसके पास एक ही कपड़ा है, लेकिन वह जब भी पहनती है उसको हमेशा साफ़ करके पहनती है, भले ही फेडेड कलर का है, लेकिन कभी आयरन नहीं करती है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, but a lot of girls talked to her sometimes. They surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girl play hopscotch on the worn hard ground. उसके दोस्त बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जब भी कभी वह यहाँ पर आती है, ढेर सारी लड़कियाँ उसको घेर लेती हैं, ठीक है, और उससे बात करने का प्रयत्न करती हैं। डिडंट हैंग राइट, डिडंट फिट प्रॉपरली, और जो है उसके जो उसका एक तरीके से कह सकते हो आप, जो कपड़े हैं या जो उसकी लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर फिट नहीं है, वो सही ढंग से कपड़े भी पहन कर नहीं आ पाती जिस तरह से वहाँ के कल्चर में है, और उसका नाम भी काफ़ी ऑड है वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से कुछ वह अनवांटेड टाइप की है वहाँ की कल्चर के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है उसका, इस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वांडा, पैगी वुड से इन द मोस्ट courteous manner, as through she were talking to Miss Mason. Wanda, she did say, giving one of her friend a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? एक्चुअली उसके स्कूल में ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, उसके स्कूल में ड्रेस का कंपटीशन होने वाला है। तो ये जो लड़की पैगी है, ये वांडा से कहती है, देखिए मजाक उड़ाती है, क्योंकि ये जानती है जो कि इसकी जो फैमिली है पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, इसके पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं होंगे, और ये अगर ज़्यादा ड्रेसेस होती तो ये अक्सर पहन कर आती, या एक ही कपड़ा पहन के आती है बार बार, इसलिए ये बात जाहिर सी है, सबको पता होगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे। इसलिए उसका मजाक उड़ाते हुए या मान लो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोलती है वांडा, जो ड्रेस कंपटीशन होने वाला है उसमें तुम कितने ड्रेस हैंग करोगे, कितने ड्रेस की तुम एग्जीबिशन में लगाओगे। हॉप स्कॉच, अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप into and over squares marked on the ground. Nudge a gentle pose. 100 वांडा शुड से, वांडा बोलती है जब इस तरीके से मान लो गेमिंग की बात होती है और जो भी मतलब एग्जीबिशन होने वाला है या जो भी प्रदर्शनी होने वाली है, तो जब पेगी उससे वांडा से कहती है कि तुम कितने ड्रेस लगाओगी, तो वो कहती है 100, 100 ड्रेस, और 100 ड्रेस लगाने की बात करती है। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. सारी लड़कियाँ कहती हैं 100 ड्रेस, इतना ड्रेस तुम लगाओगी, है ना। उन लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होता है, वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इनक्रेडियसली शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, और वांडा की ये जो बात है 100 ड्रेस लगाने की, इस बात पर किसी को भरोसा नहीं होता है, सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सब सोचते हैं कि जब यह रोज़ एक ही कपड़े पहन कर आते हैं तो इसके पास 100 ड्रेस कहाँ से हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या 100 ऑल लाइंड अप, सेड वांडा, देन हर थीन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस। लेकिन वांडा फिर से बोलती, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आई एम राइट, 100 ड्रेसेस मैं लगाऊंगी, और इसके बाद वो बिल्कुल क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। पैगी बोलती है, अच्छा वो जो ड्रेसेस होंगी किस तरह की होंगी, सब सिल्क की होंगी। या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू। तो जो वांडा है बोलती है हाँ सब सिल्क की होंगी और कई कलर की होंगी, वेलवेट की भी होंगी। इस तरीके से कई तरह के कलर की ड्रेसेस को जो लगाएगी, और वो बोलती है वांडा कि मैं 100 ड्रेसेस यहाँ पे जो है लगाऊंगी। यहाँ वेलवेट टू,
100 dresses, Wanda would repeat stoutly. All lines up in my closet. वांडा कहती हाँ वेलवेट की भी ड्रेसेस होंगी और पूरी 100 ड्रेसेस होंगी और जिसको मैंने अपने क्लोसेट में लाइंड अप करके रखा हुआ है. स्टॉडली नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिल्कुल बिना कुछ फील किए वो इस बात को बोल देती है. देन दे डिड लेट हर गो एंड देन बिफोर शी had gone very far. They couldn't help bursting into strikes and peals of laughter. 100 dress, obviously. The only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What story? सब बच्चे सोचते हैं कि वांडा तो रोज़ाना एक ही ब्लू कलर का ड्रेस पहन कर आती है, यह 100 ड्रेसेस लगाने की बात कर रही है. यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? व्हाट इज़ द स्टोरी? व्हाट इज स्टोरी? आखिर वास्तव में बात क्या है? अगर इसके पास कई ड्रेसेस होते थे, रोज़ नए नए कपड़े पहनकर नए नए ड्रेस पहन कर आती, लेकिन ये तो रोज़ एक ही कलर के कपड़े पहन के आती है, एक ही कपड़ा है इसके पास. तो यह कैसे कह रही है कि मैं 100 ड्रेसेस लगाऊंगी? ये मानने वाली बात नहीं है. हाउ मेनी शूज डिड से यू हैड? फिर उससे पूछती है पैगी कि भाई तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, कितने पेयर शूज़ हैं? तो वांडा बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. वो कहती है मेरे पास 60 पेयर्स 60 पेयर्स शूज़ हैं और सब मेरे क्लोसेट में लाइन अप हैं, रखे हुए हैं. क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलिटनेस ग्रीट दिस ऑल अलाइक. ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. कहती कि जो है सब अलग अलग पेयर अलग अलग तरह के हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं और सब लाइंड अप हैं. Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inscrutable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to the school alone. इस तरह से बात करते हुए जो है वांडा वहाँ से चल देती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है. वॉक टू स्कूल है, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल है. वह स्कूल की तरफ का जो रास्ता है अकेले ही उसको जाना शुरू कर देती है. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल. यहाँ पेगी के बारे में बताया जा रहा है, चूँकि अभी तक आप ये समझ रहे हो कि पेगी और मेरी दोनों उसका मजाक उड़ाती हैं तो बिल्कुल गंदी लड़की होंगी. नहीं, वो पढ़ने बहुत अच्छी हैं लेकिन सच में क्रूएल नहीं है. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्राम बुलिस and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel. Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that. That was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. ये जो पैडी है ये सोचती है कि आखिर वांडा जब रोज़ एक ही कलर के कपड़े को पहन कर आती है तो ऐसा क्यों कह रही है इसके पास 100 ड्रेसेस हैं. ये थोड़ी सी रिजर्व टाइप की लड़की है और इसे इन लोगों को जो है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. उसे कभी भी मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी उसका जो है मजाक नहीं उड़ाएंगे. इस तरह से उसके मन में ये बातें आती हैं. बुलिश, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल. कभी भी बुलिश को किसी वीकर पीपल को परेशान नहीं करना चाहिए. मतलब जिसके पास स्टेमिना है, पावर है, तो उसे कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए. इस तरह की थिंकिंग उसके मन में आती है. एज फॉर मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर. मेडी वॉज पुअर herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up the Boggins height or have a funny name. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions,